सभी देवता गले में हीरे के हार पहनते हैं, लेकिन महादेव गले में मुंडमाला पहनते हैं, नाग लपेटते हैं, और इससे यह साबित होता है कि आभूषण पहनने से अच्छा है कि अच्छे वचन साथ में रखने चाहिए, जिसमें आपके वचन की वैल्यू हो। महादेव को मन वश में करना अच्छे से आता है और उनके भक्तों को भी यह सीखना चाहिए। मन तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जो मन पर वश करता है वही जीवन में कुछ हासिल कर पाता है। महादेव के हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति का प्रतीक होता है। इंसान को अपने हाथ से ऐसे काम करना चाहिए जिससे कोई गलत काम ना हो और आपकी शक्ति भी बरकरार रहे। शिव निराले, अनूठे और अद्भुत हैं, जो सभी देवों के रेशमी वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायान होते हैं। लेकिन महादेव इन सभी चीजों से परे रहते हैं। इससे यह साबित होता है कि सादगी में जीवन गुजारना अच्छा होता है। महादेव ना महल में रहते हैं और ना ही साधारण घर में रहते हैं। इंसान को महंगे घर में रहना है, ऐसा सोचने से अच्छा है कि ईमानदारी से जहां रहे वहीं को अपना घर बना ले। जैसा देश वैसा भेष इंसान के अंदर होना चाहिए। सिर पर मुकुट नहीं, बल्कि चंद्रमा शोभायन है, जो आत्मा के प्रकाशवान होने का प्रतीक बताया जाता है। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। शिव जी को भांग प्रिय है, जो एकाग्रता और भीतर के खुमारी का प्रतीक बताया गया है। लेकिन शंकर जी ने यह विष भी पिया था जिससे समाज का कल्याण हो सके। अकेले में ज्यादा भटकता है मन, गलत विचार आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गईं। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थीं कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहां तप कर रहे हैं, यहां आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री पार्वती यहां रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहां से ले जाइए। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थीं। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको यह आभास कैसे होगा कि यह शरीर महिला का है और यह शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की यह बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज्य से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहां आ सकती हैं और यहां की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाएं। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। बहुत ही गहरी सोच में होगे महादेव, कलयुग मानव को देखकर कि विषपान तो मैंने किया था, पर लोगों के दिल इतने जहरीले कैसे हो गए? छोड़ दी दुनिया की परवाह। जब से महादेव को जाना है क्या करना इस मतलबी दुनिया का, जब अंत में महादेव को ही पाना है। हर हर महादेव। कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं,
भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सबसे अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक यह है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ये और इस जैसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ। कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में, तो कभी महादेव के जीवन चरित्र को देखकर। आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं। इंसान पूरी जिंदगी ये सोचकर झूठ, कपट और धोखेबाजी का साथ देता है कि इससे कभी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन भगवान शिव ने खुद कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों की भरपाई करनी पड़ती है। झूठ और कपट के साथ केवल छोटी मोटी लड़ाई ही जीता जा सकती है, लेकिन जीवन के बड़े युद्ध जीतने के लिए सत्य ही काम आता है। इसलिए हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। व्यक्ति को पानी की तरह निराकार रहना चाहिए। पानी को किसी भी बर्तन में डाला जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है। अगर व्यक्ति पानी का यह गुण को अपना लेता है तो वह अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। मनुष्य को उसके हर काम का साक्षी खुद ही बनाना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा कर्म हो या बुरा। मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा। कई लोग कोई गलत काम करते समय मन में यह भाव रखते हैं कि उन्हें उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा, जिस कारण उन्हें उस कार्य को करते समय किसी भी बात का भय नहीं रहता, परंतु वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं होता। अतः मनुष्य को अपने हर कर्म का साक्षी खुद ही होना चाहिए। यदि मनुष्य कोई भी पाप करने से पूर्व यह भाव अपने मन में रखेगा तो वह अपने आप को किसी भी पाप कर्म करने से रोक लेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।